कि कुणाल कामरा ने जो बात बोली जरा कंगना रनावत से पूछ लीजिए कि उस बात में गलत क्या है। उन्होंने कहा कि एक गाने के माध्यम से कि हम होंगे कंगाल एक दिन, मन में है अंधविश्वास। इसमें गलत क्या है? आज दाढ़ी तो मेरी भी है, चश्मा मेरे पे भी है, ऐसे तो कह दो कि आपने मेरे को भी कह दिया। किसके लिए? मेरे को थोड़ी कहा, मैं तो इतना समझदार हूँ, हमें थोड़ी कहा है। चोर की दाढ़ी में तिनका वाला है, हमारे में कहावत है, जिसके लिए कहा है वो अपने आप समझेगा। किसानों के खिलाफ नफरती बयान देकर, देश की आजादी के खिलाफ नफरती बयान देकर और ये कहकर कि देश को आजादी 14 के बाद मिली है, शहीदों का अपमान करके आपने, मोदी की चापलूसी करके आपने राजनीति में एंट्री ली है। और मेरी नजर से तो अगर आप देखें तो गोदी मीडिया वाले सबसे ज्यादा गद्दार नजर आते हैं। मेरी नजर से अगर आप देखेंगे तो गोदी मीडिया में आप किस किस को लेती हैं? आप अपने आप को गोदी मीडिया मानती हैं? हाँ या ना? अगर मानती तो फिर मैंने आपको कहा है। और ये याद रखिएगा, और आपको भी पैसा देना पड़ेगा, मुआवजा आपको भी देना पड़ेगा, जो कि आपके समर्थककारों ने उनके स्टूडियो को तोड़ने का काम किया है, ठीक है ना? तो जो उनका सामान लगा हुआ था उसका पैसा आपको भरना पड़ेगा, हर्जाना आपको भी भरना पड़ेगा। और इस स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को क्या क्या नहीं कहा गया। कोई उनको मौन प्रधानमंत्री कहता था, कोई इनको कुछ कहता था, कभी किसी पे कोई FIR कट नहीं हुई। लोकतंत्र की खूबसूरती है, लोकतंत्र की खूबसूरती है जहाँ व्यंग के जरिए तंज कसा जाता है, जहाँ व्यंग के जरिए अपनी बात कही जाती है। मोहित शर्मा, क्या लग रहा है कुणाल कामरा मामले में अब कंगना रनावत आ गई हैं और उन्होंने कहा ऐसे लोग आते कहाँ से हैं? कंगना रनावत से पहले ये पूछिए कि वो कहाँ से आई हैं, उनसे ये पूछिए कि वो कहाँ से आई हैं। जहाँ से वो आई हैं, जहाँ से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, जहाँ से अमित शाह जी आए हैं और जहाँ से पूरी भाजपा ही आई है, वहीं से कुणाल कामरा भी आए हैं, ठीक है ना? तो उनसे पूछिए वो कहाँ से हैं। कोई दूसरे घर से तो आई नहीं है, वो भी जहाँ वो भारत के रहने वाले हैं वो भी भारत के रहने वाले हैं। दूसरी बात ये है कि फर्क सिर्फ इतना है कि आप मोदी की चापलूसी करती हैं, मोदी की गुलामी करके आप बॉलीवुड से जो है, आपने बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक का सफर तय किया, वरना आपको कोई जानता नहीं था। किसानों के खिलाफ नफरती बयान देकर, देश की आजादी के खिलाफ नफरती बयान देकर और ये कहकर कि देश को आजादी 14 के बाद मिली है, शहीदों का अपमान करके आपने, मोदी की चापलूसी करके आपने राजनीति में एंट्री ली है। और किस तरीके से आपने राजनीति में एंट्री ली है वो पूरा देश जानता है, इसलिए आप ना ही बोले तो बेहतर है। दूसरी बात ये कि कुणाल कामरा ने जो बात बोली जरा कंगना रनावत से पूछ लीजिए कि उस बात में गलत क्या है। उन्होंने कहा कि एक गाने के माध्यम से कि हम होंगे कंगाल एक दिन, मन में है अंधविश्वास। इसमें गलत क्या है? आज चुप रहिए। नजर से तुम देखो तो गद्दार नजर आए। मेरी नजर से तो अगर आप देखें तो गोदी मीडिया वाले सबसे ज्यादा गद्दार नजर आते हैं। मेरी नजर से अगर आप देखेंगे तो गोदी मीडिया में आप किस किस को लेती हैं? आप अपने आप को गोदी मीडिया मानती हैं? हाँ या ना? अगर मानती हैं तो फिर मैंने आपको कहा है। क्या होता है? मैं नहीं मानती। गोदी मीडिया वो होता है जो आपके साथी पूछ रहे हैं, जैसे इनको तो पता ही नहीं है, क्योंकि इनका भी जन्म 14 के बाद ही हुआ है। ये 4-5 साल के ही होंगे अभी, इनको तो पता है नहीं कि ये क्या करते हैं। गोदी मीडिया उसको कहा जाता है जो आपस में मुर्गा लड़ाओ कार्यक्रम करते हैं। एक हिंदू को बिठालते हैं, एक मुसलमान को बिठालते हैं, मतलब जो लोग इस देश के ही रहने वाले हैं उसके बावजूद भी उनको आपस में लड़ाने का काम करते हैं, उनको गोदी मीडिया कहा जाता है। कुणाल कामरा को लगातार अब धमकियां दी जा रही हैं फोन के थ्रू। एक बात आप मुझे बताइए, धमकियां कौन दे रहा है? कौन दे रहा है धमकियां? लोग दे रहे हैं फोन कर करके धमकियां। तो फिर आप एक बात मुझे बताइए, जिन लोगों पे खाने को रोटी नहीं है, सरकार के 5 किलो राशन पे वो बेचारे जिंदा हैं, वो कुणाल कामरा वहाँ कम से कम 2200-2300 किलोमीटर दूर वहाँ तमिलनाडु में बैठा हुआ है, ये वहां तक जाएंगे? हैं? वहां तक जाएंगे क्या ये? इनसे जहाँ वो करेंगे हम वहाँ जाके तोड़फोड़ करेंगे। अरे तो तमिलनाडु में तो वहाँ कर ही रहा है प्रोग्राम, वहाँ पहुंच जाओ ना, पूछो वहां तुम्हें टिकट के कोई पैसे देगा? वहाँ सरकार भी दूसरे की है, पता चला वहां जाके बंद हो गए तो वहां पर बस वो इतना ही कहेंगे कि मुझे हिंदी आती है बहुत कम, बस इतना ही कहता हूँ, वड़क कम, और वही धर लेंगे तिरक का। समझ गए आप इस बात को? अब देखिए टी सीरीज ने कॉपीराइट भी दिया है, कॉपीराइट अब तो सब देंगे ही कॉपीराइट। जितने मोदी के समर्थककार हैं, हमारे गाने का म्यूजिक यूज किया है थोड़ा सा। नहीं आपके उनके गाने का, उनके तो बड़े गाने खरीद रखे हैं ना उन्होंने, और बहुत टी सीरीज ने जो कॉपीराइट दिया। क्या होगा कॉपीराइट देने से? कॉपीराइट देने से बस इतना ही तो होगा कि कुणाल कामरा ने जो वीडियो डाली वो डिलीट हो जाएगी, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं जाएगा, ठीक है ना? तो ये भी सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने जो है मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर तो उन्होंने पहली बात तो उन्होंने उनका नाम नहीं लिया कहीं। चश्मा कहा है ना कि दाढ़ी और काला चश्मा, दाढ़ी और चश्मा तो आपका ये आदमी भी रख रखा है इसने, है? तो इसको भी कह दिया कि इससे भी कह दो मुकदमा करवा देंगे दर्ज। ये बताओ ना आप मुझे, दाढ़ी और चश्मा तो हर किसी का होता है, हैं? एक बात आप मुझे बताओ, मेरी बात सुन लीजिए, आपके पापा की भी दाढ़ी होगी, ये नहीं है? तो आपके पापा को भी कहा है, अपने पापा से भी मुकदमा करवा दो। दाढ़ी तो मेरी भी है, चश्मा मेरे पे भी है, ऐसे तो कह दो कि आपने मेरे को भी कह दिया। किसके लिए? मेरे को थोड़ी कहा, मैं तो इतना समझदार हूँ, हमें थोड़ी कहा है। चोर की दाढ़ी में तिनका वाला है, हमारे में एक कहावत है, जिसके लिए कहा है वो अपने आप समझेगा। कंगना कह रही है कि शिंदे जी का अपमान किया क्योंकि वो पहले ऑटो चालक थे, पहले वो रिक्शा चलाते थे। भाई इस तरीके से तो पहले मोदी जी भी चाय बेचते थे, उन्होंने तो चाय बेचने वाले पे भी एक टिप्पणी करी थी, तो इसका मतलब मोदी जी का अपमान हो गया? हूँ क्या कर रही है? हुआ? हाँ या ना? तो कह रही ना कि अपमान तो किया। अरे कंगना गवर्नर है, कंगना चीफ जस्टिस ले रही है। कंगना काय की कंगना
है, जहाँ से मंडी से वो सांसद है, आज तक मंडी की जनता के लिए तो कुछ बोल नहीं पाई है। कंगना 24 घंटे वो बेचारी किसान ने एक धर लिया था वहां पर, भूल गई वो बाहर भी नहीं निकलती अकेले तब से, समझ गई। ऐसे करे गला खराब है, पहले ने विक्स खिलाओ, समझ गई आप। लेकिन कंगना रनावत जिस तरीके से कह रही है कुणाल कामरा के लिए, क्या लग रहा है आपको, क्या अरेस्ट हो जाएंगे कुणाल कामरा? कंगना रनावत के कहने से अरेस्ट होंगे क्या है? कंगना रनावत, सुन लीजिए, कंगना रनावत बेचारी खुद इतनी डरी रहती है कि वो बेचारी गलती से भी किसी एयरपोर्ट पे अकेले नहीं जाती। जब एयरपोर्ट पे कंगना रनावत अकेले नहीं जा रही तो बाकी जगह कहां से घूमेगी? उसको कभी आपने सदन में मंडी की जनता के लिए कुछ बोलते हुए देखा है? हैं? खाली एक बात आप मुझे बताओ, सिर्फ खाली पीली 24 घंटे नफरत फैलाना, 24 घंटे कभी किसान के लिए कभी जवान के लिए, पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता क्या इनको इतना पैसा कहाँ धर कर लेकर जाएंगी? इन्हें शर्म आनी चाहिए। सम्मान तो भेजे जा रहे हैं ना कुणाल कामरा को लगातार। हाँ तो भेजने तो क्या हुआ, आए आप तो भेजने तो क्या हुआ? जिस देश के अंदर बलात्कारियों को पैरोल मिल सकती है, जिस देश के अंदर रेपिस्टों को पैरोल मिल सकती है, जिस देश के अंदर जो है बलात्कारियों बेखौफ घूमते हो, उस देश के अंदर अगर कोई सच्चाई की आवाज उठा रहा है तो उसको डर होगा। सबसे पहले सुन लीजिए, सबसे पहले वो लोग जिनके राज्य के अंदर, जिनकी सरकार के दौरान कई लोग मरे, आज क्या है वो गृह मंत्री क्या थे देश के, पूरा देश जानता है। दूसरी बात ये कि जिस देश के अंदर सबसे पहले तो इन बलात्कारियों को फांसी पे चढ़ाओ, बलात्कारियों को पैरोल दे दी जाती है इस देश में। तो संविधान का मजाक बना लिया, कुछ भी बोले संविधान लेके खड़े हो जाए कि हमने तो इसके दायरे में बोला। संविधान का सुन लीजिए, संविधान की तो वजह से आप जैसे लोग बचे पड़े हैं, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि लोग आपकी इज्जत नहीं करते। गोदी मीडिया को तो लोग ये समझते हैं, सुन लीजिए, आप किसी को गद्दार बोल दें, किसे, किसी डिप्टी सीएम को गद्दार बोल दें, तो उन्होंने डिप्टी सीएम को गद्दार बोला है? बोला है। इशारा तो उसी तरफ है ना, है इशारा तो उसी तरफ। किस तरफ है इशारा? है। मैं कह रहा हूँ एक मिनट, किस तरफ? अभी एफआईआर तो किसी भी चीज पे हो सकती है। हैं? एक बात आप मुझे बताइए, आप और मैं यहाँ खड़े हैं, आप मेरे पे मिसबिहेव की एफआईआर कटवा देंगे कि जी आपने मेरे साथ बदतमीजी कर दी, इस बात का कोई प्रूफ एविडेंस थोड़ी है। कोर्ट एविडेंस और प्रूफ से चलता है, आपकी जबान से नहीं चलता कि एफआईआर करा दी। मुख्यमंत्री अब मुख्यमंत्री कहने पे एफआईआर नहीं होगी तो क्या होगा? एफआईआर तो छोटी चीज है, साबित करिए ना आप कोर्ट में साबित करिए। कोर्ट क्यों नहीं जाते आप? जैसे आप दूसरों को सलाह देते हैं कोर्ट जाए, तो आप भी कोर्ट जाइए। और ये याद रखिएगा, और आपको भी पैसा देना पड़ेगा, मुआवजा आपको भी देना पड़ेगा, जो कि आपके समर्थककारों ने उनके स्टूडियो को तोड़ने का काम किया है, ठीक है ना? तो जो उनका सामान लगा हुआ था उसका पैसा आपको भरना पड़ेगा, हर्जाना आपको भी भरना पड़ेगा। और मैं तो ये कह रहा हूं कि क्रॉस एफआईआर कट करवानी चाहिए कुणाल कामरा को, एकनाथ शिंदे के खिलाफ, उनके समर्थककारों के खिलाफ क्रॉस एफआईआर कटवाएं कि उन्होंने उनके स्टूडियो को तोड़ने का काम किया है, उनकी प्राइवेट पर्सनल प्रॉपर्टी को तोड़ने का काम किया है। कुणाल कामरा के समर्थन में कई बड़े कॉमेडियन हैं जो उतर कर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले की सरकारें थी, मनमोहन सिंह हो गए या फिर सोनिया गांधी, उन पे भी कई कार्टून बने, लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाई एक बात आप मुझे बताओ, देश के माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को क्या क्या नहीं कहा गया? कोई उनको मौन प्रधानमंत्री कहता था, कोई उनको कुछ कहता था, कभी किसी पे कोई एफआईआर कट नहीं हुई। लोकतंत्र की खूबसूरती है ये, लोकतंत्र की खूबसूरती है जहां व्यंग के जरिए तंज कसा जाता है, जहां व्यंग के जरिए अपनी बात कही जाती है। लेकिन अगर आप उस पर पाबंदी लगा देंगे, आप उस पर अंकुश लगा देंगे तो कैसे चलेगा? लेकिन मोदी जी ने एक बार ये भी तो कहा था ना कि 25 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और भी तो बहुत कुछ कहा, तो उन पे कोई एफआईआर नहीं होती, समझ रहे हैं? मोदी जी तो ऐसे व्यक्ति हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हैं, आप जैसे लोगों की आपने नहीं की। देखिए असल में क्या है, इस देश में आपने जज लोहिया का नाम सुना था, हैं? समझ रहे हैं? तो क्या हुआ, वो पूरा देश जानता है, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और बात रही है तो पूरा देश कुणाल कामरा के साथ खड़ा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।